एवरीवन, सो आज हम बात करने वाले हैं पे उन एस्पिरेंट के बारे में। एक बार फिर से हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं, सेशन हमारे कंटिन्यू करेंगे। यानी कि इस बार है सर मिशन सिलेक्शन। इसमें मेरा टारगेट है सर मिशन सिलेक्शन है, और जो कि सर जनवरी पूरा मंथ तक चलेगा। ठीक है, तो यानी कि जैसे मैंने कांस्टेबल के लिए किया था आपकी, जिसमें मैंने PYQ दिया था और आपका रिविजन क्लासेस दिया था, और सर 90 क्वेश्चन का करंट अफेयर दिया था। ठीक है, 90 क्वेश्चन, तो काफ़ी सी इंपॉर्टेंट सी चीज़ आपके लिए सर कंपाइलेशन किया था। और टीचर का काम ही होता है, जो आपका एजुकेटर होता है उसका काम ही ये होता है कि आपकी चीज़ों को आसान करना है। ठीक है, अब सर यहाँ पे जो चीज़ें हैं मैं बात करने जा रहा हूँ, वो एस्पिरेंट जो 18 तारीख को पेपर देके आ चुके हैं। ठीक है, उनमें से सर बहुत सारे एस्पिरेंट कॉमन है, जो कि फॉरेस्ट गार्ड से भी बिलोंग करते होंगे या पटवारी से भी बिलोंग करते हैं, कनिष्ठ के लिए सब में मतलब फॉर्म भर रखे हैं। तो तैयारी बड़ी ज़बरदस्त है। ठीक है, तो आपका एक ही काम है सर, रिवीजन करना। ठीक है, रिवीजन करना और मॉक टेस्ट देना। ठीक है, क्योंकि आप बार बार एक चीज़ को पढ़ के फायदा नहीं, आप रिवीजन करना, रिवीजन करके जो नई चीज़ है उसे ऐड करना है, और सर पुरानी चीज़ को रिवीजन करना, ये है मुद्दा। ठीक है, और एक बार है माइंड सेट, सभी एस्पिरेंट से रिक्वेस्ट है कि माइंड सेट करके ना चले कि पेपर आसान आएगा, ये टफ आएगा, इसमें बातचीत ना करें। ठीक है, पढ़ना आपने सारा है। ठीक है भाई, मेक श्योर कि जो इस पर कांस्टेबल में पेपर में नहीं है, ये हिस्ट्री नहीं आई उत्तराखंड की, तो मेक श्योर कि इस पर आएगा। क्या बताओ डेप्थ आए, क्या बताओ ईजी सा है, वो आपको पढ़ना, वो डिसाइड आपने करना है चीज़ों को। ठीक है, तो मैक्सिमम आपने प्रैक्टिस ही करनी है। रिक्वेस्ट है सारे एस्पिरेंट्स से, क्योंकि सर आपका इस बार जो 2023 है भाई, 2023 से ये आपका जॉब का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। यहाँ से आपको जॉब मिल गई तो ठीक है, नहीं तो आगे का कुछ पता नहीं भाई। ठीक है, क्योंकि इलेक्शन भी है 2024 में, तो बहुत बेहतरीन सा अपॉर्चुनिटी है। तो आपने यहाँ से सर जॉब को चुरा लेना है भाई। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। और आज का सेशन में जो होने वाली है, ठीक है, ये जनवरी का टारगेट है भाई। और मैंने आपसे इंपॉर्टेंट सी बातें कर रखी कि आपसे क्या होगा सर, बिल्कुल कंटेंट सर बिल्कुल बहुत बेहतरीन सा मिलेगा। इस बार मैंने क्या क्या सोचा है आपके लिए, ठीक है, तो गौर करना। इस बार कंप्यूटर के क्वेश्चन भी मिलेंगे, कंप्यूटर क्वेश्चन सर आपके बेहतरीन वाले मिलेंगे। एक ही सेशन दूंगा पर कंप्यूटर बेस्ट 50+ क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको पूछे जाने हैं। ठीक है, बात करूँ सर आपका रीजनिंग की। ठीक है, रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग के सर अलग से क्लास दूंगा, विद कॉन्सेप्ट विद सोल्यूशन। ठीक है, सीधा यहाँ पे सोल्यूशन भी कराऊंगा, कॉन्सेप्ट भले उसमें चाहे टाइम कितना लगे, क्योंकि यार आपको एक एक नंबर की कीमत है भाई। ठीक है, अब आज का जो सेशन है, जो सेशन ये मिशन सिलेक्शन के तहत चलेंगे जो सेशन है, उसमें सर क्या होगा, पहले की तरह जो कांस्टेबल में 60 क्वेश्चन होंगे सर उत्तराखंड के। गौर करना, ये फर्स्ट सेशन है, ये 60 क्वेश्चन हो गए सर मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपको एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, और हर सेशन के दूसरे तीसरे सेशन के बाद में क्या करूँगा, मॉक टेस्ट लूँगा भाई। ठीक है, जो कि 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, उसके बीच में जो बेहतरीन से है वन लाइनर भी दे सकते हैं, वो बात की बात है। तो फटाफट से आपने चीज़ को रिवीजन करना, और जो एस्पिरेंट, क्योंकि उत्तराखंड में बहुत सारे अपने सेशन इस चैनल पर है, तो आप देख सकते हो। ठीक है, रिविजन के तौर पर। तो आज फर्स्ट सेशन है यहाँ पर उन एस्पिरेंट के लिए जो पटवारी और लेखपाल और आपका फॉरेस्ट गार्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और साइंस के भी सर, कॉन्स्टेबल के लिए भी सर वेट करना, साइंस का भी डालूंगा, बहुत बेहतरीन सा आपने वेट करना है। और आज का स्टार्ट करते हैं सेशन। जो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में, तो फर्स्ट क्वेश्चन करना है बेटा। और यहाँ पे एक चीज़ और बता रहा हूँ, क्योंकि सर आप रिवीजन कर रहे हो, तो रिवीजन में आपने एक बार जरूर, मैं हमेशा बोलता हूँ कमेंट बॉक्स में 60 क्वेश्चन में कितना मार्क्स आएगा, अपने कमेंट बॉक्स में पिन करना है। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन, वासुकी ताल किसके निकट स्थित है। ठीक है भाई, तो एक बात ध्यान रखना, जब भी तैयारी करोगे तो यार मैं इजी, ये जो मेरा सेट बना देता हूँ मैं 60 क्वेश्चन है, इसमें इजी क्वेश्चन भी होगा सर, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन भी आपको नए क्वेश्चन मिलेगा, तो उसे ऐड करना, नोट करना भाई। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है सर आपका, वासुकी ताल किसके निकट स्थित है। ठीक है, तो वासुकी ताल जो स्थित है वो आपके सर किसके, केदारनाथ में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पर, जो दूसरा है सर, स्वामी विवेकानंद आश्रम किसके किनारे भाई। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गौर करना, स्वामी विवेकानंद आश्रम किसके किनारे स्थित है, तो ये श्यामला ताल, तड़ाक ताल है, झिलमिल या सिद्ध ताल। तो इसका जो आंसर होगा सर श्यामला ताल, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा बेटा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वन की बात करूँ, थर्ड जो क्वेश्चन है सर, धनुष तीर्थ कहलाता है। ठीक है, ये बार बार रिपीटेशन क्वेश्चन हो, इसका इंपॉर्टेंट है, धनुष तीर्थ कहलाता है। ठीक है, कहाँ पे कहलाता है, कहाँ पे भाई, ये आपका श्रीनगर गढ़वाल में भाई, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पर, फोर्थ जो है गढ़वाल राइफल्स। ठीक है, ये सभी को पता है, गढ़वाल राइफल्स का युद्ध घोषित कौन सा है, जय घोष कौन सा है, तो ये सर आपका जय बद्री विशाल है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हुआ भाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन की बात करूँ सर यहाँ पर, फोर्थ जो है, सॉरी फिफ्थ है, पांचवा जो कह रहा है, भोटिया जाति का ग्रीष्मकालीन, गौर करना, ग्रीष्मकालीन आवास पूछा गया भाई। ठीक है, क्या कहलाता है, तो भोट, मैथ या गोंडा या मनुष्य। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सर मैथ, मैथ इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पर, छठा क्वेश्चन है, बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी, ये बार बार पूछा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गौर करना, बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी रावल निम्न में से किस क्षेत्र से चुने जाते हैं। ठीक है, तो किस क्षेत्र से चुने जाते हैं, ठीक है, गढ़वाल, कुमाऊं या मालाबार या कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होने वाला सर सभी को पता है, ऑप्शन नंबर सी मालाबार से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गौर करना। नेक्स्ट की बात करूँ, सेवंथ क्वेश्चन,
सेवंथ क्वेश्चन उत्तराखंड के, ठीक है यार, यहाँ पे एक चेक करना भी, मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ यहाँ पर। उत्तराखंड के हस्तशिल्प उद्योग में प्रयुक्त होने रिंगाल का वनस्पति नाम क्या है? ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे छूट गया है चीज़ें, तो इसे हाथ हाथ लिखो यहाँ पर ऑन द स्पॉट। रिंगाल का वनस्पति नाम क्या भाई? रिंगाल का जो वनस्पति नाम है वो लिख लो सर यहाँ पर, ठीक है। ये आपसे पूछा जैसे आपका मतलब बुरांस का या बांस का होता है, तो यहाँ पे लिखो किम्नो, किम्नो बुम्बसा, ठीक है, बुम्बसा, ठीक है, एक बार ढंग से लिखो किम्नो बुम्बसा, ठीक है भाई, किम्नो बुम्सा, ठीक है, किम्नो बुम्सा। और सर पूरा लिखो फल काटा, फल काटा भाई, ठीक है। तो इसका राइट आंसर वाह एक बार लिख देना है, नोट करना। तो यार फिर से ध्यान से देखना क्या बोला मैंने यहाँ पर, नोट करना। उत्तराखंड के जो हस्तशिल्प उद्योग में जो रिंगाल यानी उत्तराखंड जो रिंगाल है जिससे बांस का प्रजाति है रिंगाल, तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? किमनोब बम्सा फल काटा, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही कर देना एक बारी में, यहाँ पर टाइप नहीं हुआ है, टाइपिंग प्रिंटिंग से गलत हुआ है, ठीक है। तो डी में सर आठवां क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के मुख्य प्रवेश द्वार का नाम भाई। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून का मुख्य प्रवेश द्वार का नाम क्या है? तो आपने सर ऑप्शन में देखना है, ठीक है, इंडियन गेट, ब्रांड्स गेट, कोलागढ़ गेट या इरविन गेट, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ब्रांडिस गेट्स होगा भाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट की बात करूँ यहाँ पर, नाइन्थ जो है गढ़वाल का हातिम ताई, ठीक है, गौर करना मोस्ट इंपोर्टेंट, गढ़वाल का हातिम ताई कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है गढ़वाल का हातिम ताई? तो कुंवर सिंह नेगी को भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हुआ, कुंवर सिंह नेगी राइट आंसर भाई। नेक्स्ट की बात हो, 10वां क्वेश्चन है, ठीक है, नैनीताल में सबसे बड़ा भूस्खलन हुआ था। नैनीताल में सबसे बड़ा भूस्खलन कब हुआ था? तो यह सर आपका डेट है 19 नवंबर 1892, 18 सितंबर 1880, 17 सितंबर 1882, तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा सर वो होगा आपका 18 सितंबर 1880 भाई, ठीक है। 1880 में यहाँ पर नैनीताल का सबसे बड़ा भूस्खलन हुआ था भाई, ठीक है। नेक्स्ट वन की बात करूँ, ये भी सर आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, सभी को पता होगा, रावण की तपस्थली जो बैरास कुंड है वो कहाँ है? सर आपका चमोली में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन की बात करूँ सर यहाँ पर 12, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर सर, ये जनजाति से बिलोंग करते हैं क्वेश्चन। तो मुंड और सबर, गौर करना, मुंड तथा सबर नाम से जाने वाली जो कुमाऊं की कौन सी भाई प्राचीन जाति, गौर करना, कुमाऊं की प्राचीन जाति है, तो क्या है? किरात, खस, जौनसारी या आपका कोल, तो कोल इसका राइट आंसर हुआ, ठीक है। यानी ये कह सकते हैं कि मुंड और जो कोल को सर क्या जानते हैं? मुंड और सबर भी जानते हैं, ठीक है भाई। ये कुमाऊं की प्राचीन जाति है, आपको नोट करना है चीज़ों को, ठीक है। नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पर, तो 13वां क्वेश्चन है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई? ये आसान सा क्वेश्चन, तो इसका सर 1982 में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट उनकी बात करूँ 14 सर आपका प्राचीन काल में अस्कोट राजधानी, ठीक है, अस्कोट राजधानी किसकी रही है भाई, ठीक है। तो जो अस्कोट राजधानी है कौन से वंश की रही है? तो यहाँ पे जो वंश है सर ये पाल वंश, ठीक है, चंद वंश या कत्तूरी या परमार वंश, तो इसका क्या होगा सर आपका कत्तूरी राजवंश, ठीक है, गौर करना, ठीक है। परमार वंश आपका गढ़वाल का, आपको पता है अस्कोट वन्य जीव विहार सर आपका पिथौरागढ़ में, आपको पता ही होगा, तो ये नोट करना है, हमेशा क्वेश्चन आता है पिथौरागढ़, ठीक है। और यहाँ पे सर क्या है? कस्तूरी मृग सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं इस अभ्यारण्य में, ठीक है। तो ये सर आपका 14 का क्या हुआ? सी ऑप्शन राइट हुआ। नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पे जो 15 है, 15 क्वेश्चन सर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टिहरी रियासत के किस राजा को अपने नाम से शहर स्थापना की परंपरा शुरू करने का श्रेय जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टिहरी रियासत के किस राजा को अपने नाम से शहर स्थापना की परंपरा शुरू करने का श्रेय जाता है, किसको क्रेडिट जाता है? तो सर प्रताप शाह, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो भाई, ठीक है। तो प्रताप शाह ने सर वहाँ पे क्या शहर स्थापना करने की परंपरा शुरू करने का श्रेय जाता है भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी व नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पर जो 16 जो क्वेश्चन है बेटा, केदारनाथ पुनर्निर्माण का जो कार्य नेहरू, ठीक है, नेहरू पर्वतारोहण उत्तरकाशी वाला, ठीक है, संस्थान को आधिकारिक तौर पर कब सौंपा गया? तो केदारनाथ पुनर्निर्माण का कार्य नेहरू पर्वतारोहण संस्थान को आधिकारिक रूप से कब सौंपा गया भाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी है, नहीं 11 मार्च 2014 को भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये संस्थान सर आपका उत्तरकाशी में, ठीक है। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पर 17 जो क्वेश्चन है सर यहाँ पे मोस्ट, एकीकृत औद्योगिक नीति 2008 ईस्वी के अंतर्गत उत्तरकाशी जनपद को किस श्रेणी में रखा गया है? क्वेश्चन आता है, तो ये श्रेणी ए में भाई, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शन नंबर सी श्रेणी ए में भी, ठीक है, कैटेगरी ए में इसको रखा गया है। गौर करना, एकीकृत औद्योगिक नीति 2008 ईस्वी के अंतर्गत उत्तरकाशी जनपद को किस श्रेणी में रखा गया? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, नोट करते चलना भाई, ठीक है। 18 जो क्वेश्चन है सर, अलकनंदा धौलीगंगा, अलकनंदा और धौलीगंगा के संगम पे कौन है? ये सदाबहार क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये कौन सा सर आपका विष्णु प्रयाग ने, ऑप्शन नंबर बी हुआ, ठीक है। और प्रयाग तो आपको याद ही रखना, ठीक है। इस बार एग्जाम की जो कहानी है सर बहुत इजी पूछा था, तो क्या पता सर अब बहुत सारे एस्पिरेंट वो ये क्या पूछेगा क्वेश्चन, आपको रेंज में पढ़ना होता भाई, ठीक है, रेंज में पढ़ोगे सर तभी आपको चीज़ें याद आएगी, ठीक है। नेक्स्ट की बात करूँ
19 की बात करूँ सर, 19 अपने आप में बेहतरीन क्वेश्चन है। निम्नलिखित में उत्तराखंड के सूक्ष्म लघु और मध्यम, गौर करना, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग, ठीक है भाई, का शीर्ष निकाय कौन सा है? ध्यान से सुनना, उत्तराखंड में सूक्ष्म लघु मध्य उद्योग का शीर्ष निकाय कौन सा है? तो यहाँ पे ये ऑप्शन ये स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हुआ, या स्टेट इंडस्ट्रियल एरिया हुआ, इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड हुआ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऑफ उत्तराखंड हुआ। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी हुआ। मतलब क्या हुआ? इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड इसका राइट आंसर हुआ भाई। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक बार गौर करना। नेक्स्ट वन की बात करूँ, 20 जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनाशक्ति आश्रम किस जिले में है? आसान सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में अनाशक्ति आश्रम किस जिले में स्थित है? तो ये अपना बागेश्वर में है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट सर, गांधी से बागेश्वर, कोसानी सब आपको पता होगा। ठीक है, अब यहाँ पर सर 20 क्वेश्चन डन, तो आपने मार्क पिन करने भाई। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन डन। नेक्स्ट वन की बात करूँ, 21, उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क सर, नो डाउट सबको पता है, सी ऑप्शन, गंगोत्री नेशनल पार्क भाई। ठीक है, नेक्स्ट वन की बात करूँ, क्योंकि इस बार जो मैंने डिज़ाइन किया सर, इजी भी करना है, थोड़ा डेप्थ नए क्वेश्चन भी मिले आपको। ठीक है, तो 22 जो क्वेश्चन है सर आपका, ठीक है, 1957 के बाद 1857 के बाद नैनीताल को स्कूली शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 के पश्चात नैनीताल को स्कूली शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित करने को श्रेय किसको जाता है? तो इसका कौन है सर? आपका हेनरी रेमजे। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट, हेनरी रेमजे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसने सर यहाँ पे रेमजे, ठीक है, रेमजे कर रहा हूँ, हेनरी रेमजे, ऑप्शन नंबर ए राइट। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पर, जो 23 है, उत्तराखंड में वन आंदोलन से संबंधित तिलाड़ी कांड कब हुआ था भाई? ठीक है, तो तिलाड़ी कांड इस बार आप बहुत बार पूछ रहे कि किससे संबंधित है? वन आंदोलन से संबंधित है। दूसरी बात, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा इस बार कि यार कब हुआ था, डेट पूछे, तो 1930, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हुआ। 23 का सर आपका बी राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पर, 24 में आएंगे, तो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित कब किया? सबसे आसान क्वेश्चन, सभी को पता है, 2008 में। ठीक है भाई, कब? 4 नवंबर 2008 इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पर सर, 25, उत्तराखंड वन विकास निगम का गठन कब हुआ था? गौर करना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड वन विकास निगम का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था सर आपका 1 अप्रैल 2001 को, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट वन की बात करूँ सर, 26 में आएंगे, उत्तराखंड में एक नाली भूमि में कितना मुट्ठी होता है? ये आपको, क्योंकि ये भूमि, ये माप है, ठीक है, ये पूछा जाता है, आपको पता भी, उत्तराखंड में एक नाली भूमि में कितना मुट्ठी होता है? तो सर ये कितना होता है आपको पता है सर? 16 बी ऑप्शन राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन की बात हो, 27, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? तो होता सर आपका 2005 में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन की बात हो सर, बेहतरीन सा क्वेश्चन, 28 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार नोट कर लेना। कैलाश मानसरोवर यात्रा का संचालन करता है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैलाश मानसरोवर यात्रा का संचालन कौन करता है? आपसे पूछा जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन देख लो आप, नेहरू पर्वतारोहण, गढ़वाल मंडल विकास निगम, कुमाऊं मंडल विकास निगम, पिथौरागढ़ जिले। ठीक है, तो जो कैलाश मानसरोवर यात्रा का जो संचालन करता है वो सर कुमाऊं मंडल विकास निगम करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हुआ। ऑप्शन नंबर सी हुआ भाई, आपने नोट करना है चीज़ें। ठीक है, तो अलग सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट 29 आएंगे सर, 29 की बात करूँ यहाँ पर, तो केदारखंड में गोपेश्वर नाम वर्णित है। ठीक है, यानी केदारखंड जो कि अपना केदारखंड क्या है आपका, ठीक है, यानी गढ़वाल में जो गोपेश्वर का नाम वर्णित है, कहाँ पर क्या है उसका नाम? ठीक है भाई, तो इसका जो आंसर होने वाला है वो गोस्थल है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट गोस्थल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट उनकी बात हो 30 को सर, उत्तराखंड में मोस्ट इंपोर्टेंट 30, गौर करना, उत्तराखंड में सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट्स स्थित है भाई। उत्तराखंड में सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट्स स्थित है सर, वो कहाँ है आपका? जो है सर आपका उत्तराखंड में सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट्स स्थित सर आपका सहलाकुई, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पर 31 सर, उत्तराखंड के उच्च हिमालय चरागाहों को जानते हैं, यानी उत्तराखंड के जो उच्च हिमालय जो चरागाह होते हैं, जहाँ जो चरागाह जो पास्चर होते हैं उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसे बुग्याल के नाम से जानते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट सर आपका सी। ठीक है, पता है आपको, ऐसे भी क्वेश्चन पूछने को मिलते हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पे 32,
निम्नलिखित में लाल कुर्ती बाजार स्थित है भाई, ठीक है। निम्नलिखित में लाल कुर्ती जो बाजार स्थित है सर वो कहाँ है, ठीक है। तो आपने चेक करना है भाई कौन सा ऑप्शन है, यानी कि बी डी ऑप्शन डॉल, ठीक है, यानी रानीखेत, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट की बात करूँ 33 में आएंगे सर, उत्तराखंड का पंचायती राज अधिनियम कब बना। उत्तराखंड का पंचायती राज अधिनियम कब बना, तो 10 अप्रैल 2016 को, 1 जुलाई 2014 को, या 1 सितंबर 2015, या 4 अप्रैल 2016 को। तो इसका राइट आंसर होगा सर आपका 4 अप्रैल 2016 इसका राइट आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हुआ। नेक्स्ट की बात करूँ 34 में आएंगे, उत्तराखंड राज्य गठन के बाद अंतरिम विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी, मोस्ट इंपोर्टेंट भाई, ठीक है। उत्तराखंड राज्य गठन के बाद अंतरिम विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो कितनी थी यहाँ पर 30, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट की बात करूँ सर यहाँ पर 35 में आएंगे, ठीक है। तो माप तोल, गौर करना, माप तोल हेतु, ठीक है, माप तोल हेतु जो था यहाँ पर, तो माप तोल हेतु जो यहाँ पे क्या है, धुली, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, ठीक है, ये सर आपका धुली, ठीक है, यहाँ पे लिख लूँगा धुली, धुली पाथा, ठीक है, गौर करना, धुली पाथा, ठीक है। तो धोली नहीं था यहाँ पर, माप तोल हेतु धुली पाथा लाने का श्रेय किसको जाता है, गौर करना, ये आपका सर धुली पाथा, ठीक है, थोड़ा सा सही करना, पाथा सर, ये माप तोल हेतु धूली पाथा लाने का श्रेय किसको जाता है, तो सर किसको जाता है, अजय पाल को, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर और मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट की बात करूँ सर यहाँ पे 36 में आएंगे, वर्तमान चमोली जिला, वर्तमान चमोली जिला, ठीक है, वर्तमान चमोली जिले से किस गांव में सन 1956 में महापाषाणीय समाधान खोजे गए भाई, ठीक है। तो कौन से खोजे, जो वर्तमान में चमोली जिले में किस गांव में, ठीक है, तो कौन सा गांव था जो 1956 में महापाषाणीय सर समाधान मतलब के कंकाल खोजे गए थे, तो कहाँ पर सर, आपका मलारी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मलारी भाई, ठीक है। और मलारी गुफा, हुडली गुफा सब आपको पता, तो इससे मतलब हुआ, ठीक है। नेक्स्ट की बात करूँ 37 में आएंगे यहाँ पर, 37 सर, निम्न में से कौन सा अल्मोड़ा, ठीक है, कौन सा अल्मोड़ा अखबार, ठीक है, ये अखबार है भाई, ठीक है, अखबार, ठीक है भाई। तो निम्नलिखित में कौन सा अल्मोड़ा अखबार के संपादक नहीं है, ठीक है, गौर करना, एग्जाम में नहीं है, गौर से पढ़ना होता है, ठीक है, आप ही कभी ऑप्शन को जल्दी में टिक कर देते हो भाई, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा अल्मोड़ा अखबार के संपादक नहीं है, तो सर ये आपका कौन है, श्रीदेव सुमन, यानी ऑप्शन नंबर डी हुआ भाई इसका, ठीक है। नेक्स्ट की बात करूँ सर यहाँ पर 38 में आएंगे सर, यहाँ पर 30 जो क्वेश्चन कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में चंद शासक में कौन सा मुगल बादशाह अकबर से मिलने गया था भाई, ठीक है, दरबार में गया था, मोस्ट इंपोर्टेंट है। निम्नलिखित में चंद शासकों में कौन सा मुगल बादशाह अकबर से मिलने उसके दरबार में गया था, तो सर कौन गया था, गरुड़ ज्ञानचंद, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हुआ। अब गरुड़ ज्ञानचंद सर पता है कि यार गरुड़ की उपाधि क्यों मिली थी, ठीक है, जो ये अकबर के दरबार में गया था, कहाँ, तुगलक शाह के, तो उसने उपाधि दी थी, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट याद होना चाहिए आपको। 39 पे आएगा सर यहाँ पर, 39 जो यहाँ पर क्वेश्चन है वहाँ पर क्या है, ठीक है। तो राष्ट्रीय अभ्यारण्य हेतु ऑनलाइन, गौर करना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, राष्ट्रीय अभ्यारण्य हेतु ऑनलाइन प्रवेश परमिट जारी करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम यानी पथिक शुरू किसने किया था, मोस्ट इंपोर्टेंट भाई, गौर करना, राष्ट्रीय अभ्यारण्य हेतु ऑनलाइन प्रवेश परमिट जारी करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम पथिक शुरू किया था, किसने किया था भाई, तो गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी ने किया था, मोस्ट इंपोर्टेंट इसके द्वारा हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हुआ भाई, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बेटा नोट करना। नेक्स्ट की बात करूँ 40, उत्तराखंड राज्य में नगरीय, ठीक है, नगरीय, ठीक है, नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत कब की गई, ठीक है। तो ये भी हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो यार 1916 में, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हुआ। 41 में आएंगे सर, 41 जो है ये आसान क्वेश्चन है, बाल गंगा सहायक नदी है भाई, किसकी, यानी बाल गंगा किसकी सहायक नदी है, सर ये भिलंगना की है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट की बात हो सर 42 में आएंगे, 42 निम्नलिखित में कौन सा पर्वत चोटी हिमालय में स्थित नहीं है, कौन सा पर्वत चोटी हिमालय में स्थित नहीं है, तो सर यहाँ पे गुरु शिखर, कामेट, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, सारे सर ये क्या है, ये हिमालय से सटे हुए हैं सर, इससे ऑप्शन क्या होगा आपका, गुरु शिखर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट की बात करूँ यहाँ पर 43 आएंगे सर, यहाँ पे उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब किया गया, उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब किया गया, तो ये क्या गया था आपका 2005 में भाई, ऑप्शन नंबर जो होगा यहाँ पर बी राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट की बात करूँ यहाँ पर 44 में आएंगे सर, कुमाऊं को किस वर्ष कुमाऊं और गढ़वाल दो जिले नहीं सर मंडल में विभक्त किया गया था, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कुमाऊं को किस वर्ष कुमाऊं और गढ़वाल के दो जिलों में विभक्त किया गया, तो जो इसका जो राइट आंसर है सर 1839 में इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हुआ। 45 में सर गढ़वाली फिल्म जगवाल,
के निर्देशक कौन थे? गढ़वाली फिल्म जगवाल के निर्देशक थे यहाँ पर क्या? पराशर गौड़ भाई, ठीक है। तो बलराज नेगी यहाँ पर मोहन उत्प्रेती या अली अब्बास जफर, ये आपका पराशर गौड़। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन राइट होगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट वन की बात करें यहाँ पे 45 में आएंगे, ठीक है। ये न्योली है भाई, ठीक है, गौर करना, न्योली, न्योली है यहाँ पर, ठीक है। तो न्योली है क्या आपसे पूछा है 46। तो वन गीत है, शास्त्रीय संगीत है, वाद्य यंत्र है, इनमें से ये ए या सी है, ठीक है भाई, यानी कि ए या सी है। तो यहाँ पे चेक करना है आपको, ठीक है। तो जो ये आपका है न्योली है सर, ये वन गीत है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन की बात करूँ सर, यहाँ पे 47 में आएंगे, उत्तराखंड की संस्कृति में ठुल खेल क्या है? ये बार बार पूछा जाता है, उत्तराखंड की जो संस्कृति में ठुल खेल है क्या? ये क्रांतीय विवाह है, कुश्ती है, पहाड़ी रामायण है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो सर ये पहाड़ी रामायण है, पहाड़ी रामायण इसका राइट आंसर, यानी कि उत्तराखंड में ठुल खेल किसको कहते हैं? पहाड़ी रामायण को कहते हैं। नेक्स्ट वन की बात करूँ सर 48 में आएंगे, गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? गौर करना, गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो सर इसका जो राइट आंसर होगा 1901 में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। 1901 में हुई थी भाई, गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1901 में हुई थी। नेक्स्ट उनकी बात करूँ सर 49 में आगे, 49 आसन बैराज बिहार का संबंध किससे है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आसन बैराज जो बिहार है उसका संबंध किससे? हाथी से, तेंदुए से, काला भालू से, चिड़िया से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हुआ, यानी चिड़िया से हुआ। नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पर 50 क्वेश्चन सर मोस्ट में, हिम ज्योति फाउंडेशन देहरादून का उद्देश्य क्या है? हिम ज्योति फाउंडेशन देहरादून का उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे आपको चेक करना है कौन सा है। तो यहाँ पे क्या है? मेधावी छात्र की उच्चतम शिक्षा, या असहाय महिला कल्याण, या दिव्यांग बालिका कल्याण। तो ये सर इसका जो होगा तीनों इसके नहीं उपयुक्त सभी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वन की बात करो 51 में आएंगे, उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू की गई भाई। उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब लागू की गई? तो ये हुई थी सर आपका 1874 में, 1874 इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन में आएंगे सर आपका, ठीक है, ये सर आपका जो 52 क्वेश्चन सर आपका, यूनेस्को द्वारा फूलों की घाटी विश्व धरोहर कब घोषित किया गया? ठीक है, तो यूनेस्को द्वारा, ठीक है, यूनेस्को द्वारा फूलों की घाटी को विश्व धरोहर कब घोषित किया गया? तो 2004, 2005 या 2006, 2007। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर जो है आप वो बताओगे, ठीक है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में फटाफट से पिन करो, इसका आंसर क्या है सर? आसान क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट वन की बात करो सर 53 में आएंगे सर, भेकल ताल और ब्रह्मा ताल कहाँ स्थित है? भेकल ताल, ब्रह्मा ताल जो स्थित है सर आपका चमोली, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पे 54 में आएंगे, उत्तराखंड राज्य में आपातकालीन चिकित्सा यानी 108 की स्थापना मतलब प्रारंभ कब हुआ था? ये आपसे पूछा गया 54। उत्तराखंड राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा 108 कब प्रारंभ की गई? तो 2008 इसका राइट आंसर हुआ। ये बार बार रिपीटेशन क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट वन की बात करूँ 55 में सर, यशोधर मठ पाल, यशोधर मठ पाल सर किससे जुड़े हुए हैं? ठीक है, तो कहानी से, चित्रकला से, कविता से, संगीत से। तो सर ये आपका किससे? ये यशोधर पाल हैं वो सर आपका चित्रकला से है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे, यानी कि आपका कौन सा आंसर हुआ? आपका आंसर हुआ सर ऑप्शन नंबर बी, चित्रकला से भाई, ठीक है। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पे जो 56 में आएंगे, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है 56। कार्बेट नेशनल पार्क में बाघों की सुरक्षा हेतु स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स STPF का गठन कब किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्बेट नेशनल पार्क में बाघों की सुरक्षा हेतु स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स STPF का गठन कब किया गया था? तो जो क्या था 2013 में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो अभी। नेक्स्ट वन की बात करूँ 57, वन अनुसंधान, ठीक है, जो देहरादून में FRA भवन को डिजाइन कर किसने बनाया था भाई? मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजाइन की बात पूछी है FRA की, फॉरेन रिसर्च इंस्टीट्यूट की, यानी कि वन अनुसंधान संस्थान की। तो इसका डिजाइन किसने किया था भाई? तो इसका जो आंसर होने वाला है, ठीक है, तो किसने डिजाइन किया था भाई? तो उसका जो राइट आंसर होगा सर ऑप्शन नंबर बी हुआ, CG ब्लॉमफील्ड ने, CG ब्लॉमफील्ड ने भाई इसका क्या किया था? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या हुआ भाई? बी ऑप्शन राइट आंसर हुआ, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गौर कर लेना। नेक्स्ट वन की बात करो 58 में आएंगे, ठीक है। 58 सर, देघाट में उद्योग मंदिर आश्रम, देघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना किसने की थी? देघाट में जो उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना किसने की? सर ज्योतिराम कांडपाल ने की थी भाई, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हुआ। डी इसका राइट आंसर है, डी पे सर आपने क्या करना है? टिक मारना भाई, ठीक है। नेक्स्ट वन की बात करें यहाँ पर 59 सर, यहाँ पे उत्तराखंड का जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान स्थित है। उत्तराखंड की जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान कहाँ है? रामनगर, बागेश्वर, गोपेश्वर या जागेश्वर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हुआ, ये विकास शोध जो संस्थान है सर वो आपका क्या है? गोपेश्वर में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हुआ। अभी लास्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये आसानी है सर। यहाँ पर 60 क्वेश्चन, बंदरपूछ पर्वत सर आपसे जिला पूछा है कहाँ पर है? ठीक है, तो उत्तरकाशी में भी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हुआ। ओके तो यार हमने 60 क्वेश्चन बिल्कुल क्या कर बेटा डन कर चुके हैं। यानी सर आपका 60 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, यानी कि जो ये रिपीटेशन और कायदे से ये कब का रिवीजन है, ठीक है, रिवीजन है। और ये रिवीजन के बाद सर आपके होगा, ठीक है, आपको बिल्कुल कंटिन्यू क्लास मिलेगी, ठीक है। तो ये उन एस्पिरेंट के लिए जो बिल्कुल अभी क्या है
ठीक है, बिल्कुल तैयारी में। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में पिन करना कि अपने मार्क्स कितने हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन मैंने हम होमवर्क दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। और सर बिल्कुल क्या तैयारी को जोर शोर से करना है, यानी कि अब सर इस बार मिशन सिलेक्शन है, क्योंकि 2023 में आपको क्या करना है, जॉब लेनी भाई। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।